नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं श्रीस्टार आज लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 की जो एक पोइम है, बहुत ही क्यूट पोइम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। और आज इस पोइम का अपने पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो पोइम रहने वाली है बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस पोइम में जो भी कवि द्वारा चीजें बताएगी उसके बारे में अपने बात करेंगे और कवि इसके बारे में क्या बताता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले यदि मैं शुरुआत करूँ उससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या कहता है कि फायर एंड आइस। इस पॉइंट का नाम है फायर एंड आइस। अब फायर क्या होती है बच्चों? आग। क्या होती है? आग। आइस किसके लिए आती है? बर्फ के लिए। लेकिन ध्यान रहे ये इसमें जो फायर और आइस के बारे में बात हुई है ये दोनों ही अपने आप में बताते जरूर हैं कि फायर का मतलब आग होता है, आइस का मतलब बर्फ होता है, लेकिन इसमें कवि है वो इन दोनों का ही मतलब अलग निकालता है। अब क्या निकालता है देखिए इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है द पोइट ये जो कहानी है फायर एंड आइस यानी फायर एंड आइस इज कंपोज्ड का होता है रचित है। क्या है? रचित है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोइट यानी जो कवि है प्रेडिक्ट का मतलब होता है बच्चों भविष्यवाणी। क्या होता है? भविष्यवाणी। यानी जो कवि है वो भविष्यवाणी करता है अबाउट के बारे में द एंड यानी समाप्ति के। किसके? ऑफ द वर्ल्ड यानी इस संसार के। यानी जो कवि है वो भविष्यवाणी करता है इस संसार की अंत के बारे में कि इस संसार का अंत है वो कैसे होगा। अब वो कैसे होगा वो बताते हैं कि सम पीपल कुछ लोग से कहते हैं दैट कि द वर्ल्ड यानी जो संसार है विल होगा एंड समाप्त इन आइस। यानी कवि कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत है वो बर्फ से होने वाला है। अब यहाँ पे बर्फ का मीनिंग क्या निकल के आया है वो बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग का होता है के अनुसार, द पोइट फायर यानी कवि के अनुसार। यानी जो फायर शब्द है ये मैंने बताया था ना, ये जो फायर शब्द है ये क्या बताता है? स्टैंड फॉर डिजायर। ये क्या मीनिंग देता है? डिजायर का यानी इच्छा। यानी जैसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फायर शब्द है वो आया है इच्छा के लिए, डिजायर शब्द के लिए, ठीक है। एंड और आइस, और जो आइस वर्ड आया ना ये आया है किसके लिए? स्टैंड फॉर हेड यानी इस नफरत के लिए। यानी ये जो आइस शब्द आया ये बताता है किसके बारे में? हेड के बारे में यानी नफरत के बारे में। अब इसमें दो कारण बताए हैं यानी संसार के अंत की। एक बताया है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें अपनाता है, और दूसरा बताया है कि व्यक्ति नफरत के कारण यानी इस संसार में इतनी ज्यादा नफरत फैल जाएगी कि आने वाले टाइम में ये जो संसार है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में बताया टू फुलफिल हिज डिजायर। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए यानी फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए द मैन यानी जो व्यक्ति है विल करेगा डिस्ट्रॉय, खत्म। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करेगा। क्या करेगा? नष्ट द नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं उनको क्या करेगा? खत्म कर देगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? ये जो प्राकृतिक जो स्रोत है हमें जो दिए गए हैं प्रकृति द्वारा उनको क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जैसे पेड़ पौधे काट रहा है अपनी चीजों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो इसी प्रकार से बताया गया कवि द्वारा, ठीक है। एंड और ड्यू टू हेड, और ये ड्यू का मतलब होता है कारण है, टू हेड नफरत करने का कि टेररिज्म, और यही कारण है कि इस वजह से क्या फैलेगा? टेररिज्म। और टेररिज्म शब्द यूज हुआ है जो आतंकवाद के लिए। किसके लिए? आतंकवाद के लिए। विल टेक प्लेस कहने का अर्थ है हर जगह पे क्या फैल जाएगा? टेररिज्म, आतंक फैल जाएगा, इतनी ज्यादा नफरत फैल जाएगी, ठीक है। और दस और इस प्रकार से बोथ दोनों ही विल कॉज का अर्थ मतलब दोनों ही कारण बनते हैं कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि इस संसार का वो अंत होने वाला है। तो इसमें बताया गया कि संसार के अंत है वो कवि दोनों ही बताता है, ठीक है। हेड के बारे में बताता है कि नफरत इतनी फैल जाएगी कि संसार का अंत हो जाएगा, और दूसरा बताता है फायर के बारे में, डिजायर के बारे में यानी इच्छा के बारे में। यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चीजों को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। जैसे घर बनाने के लिए पेड़ पौधे काट रहा है, ठीक है। और जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, इमारतें बन रही है, फैक्ट्रियां वगैरह बन रही है, तो धीरे धीरे क्या है? प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है हमारे वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना मुझे कि कैसे लगी है। और जल्द ही मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आने वाला हूँ जो अपनी नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।